अस्सलाम वालेकुम, तनदेव स्टिचिंग चैनल पर खुशामदीद। आज की वीडियो में मैं आपको कमीज़ की कटिंग का तरीका बताऊंगी। ये जो नाप है इसके मुताबिक मैं आपको कमीज़ की कटिंग का तरीका बताऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो कमीज़ का आगे पीछे का हिस्सा है, ये है अगला हिस्सा और ये है पिछला हिस्सा, और इसी में ही साथ में बाजू जुड़े हुए हैं। तो हमने ये बाजू को अलग करना है और आगे पीछे का हिस्सा हमने ऐसे ही रहने देना है। तो ये हमने पहले बाजू की कटिंग करते हैं अलग से, इसको अलग कर रहे हैं फ़िलहाल। तो ये जो एक लाइन पड़ी हुई है इसका यही है, इसी पर हमने कैंची चलानी है और इसको अलग करना है। ये अलग हो गया हमारा। अब ये हमारा आगे पीछे का हिस्सा है, लेकिन अब हमें जितनी दामन की ज़रूरत होगी हमने उतना दामन निकाल कर बाकी फ़ालतू कपड़ा हमने कटिंग कर देना है। अब यहाँ तो ये है बॉर्डर बना हुआ है, इसलिए हमें दोनों तरफ से कटिंग करनी होगी, और ये इसका सेंटर निकाल कर फिर हमें अपना दामन निकाल कर और इसकी साइडों की कटिंग करके हमने ये कपड़ा दोनों तरफ से अलग करना होगा। और अगर ये बॉर्डर ना बना होता तो फिर हम एक ही तरफ से हम कटिंग करते। तो मेरे जो है ये इस कमीज़ का जो कपड़ा है ये है 27, जो कि हमने कपड़ा रखना है, और जो हमने कटिंग करनी है वो 25 पर। तो कपड़ा हमने 27 लेना है, तो इसको हमने डबल करना है। डबल करके जैसे 27 का हमने हाफ़ कर देना है। अगर दामन हमने 27 रखना है तो इसका हाफ़ हम लेंगे। ये 27 है, इसका ये हाफ़ है। अब इसका हाफ़ हमने देखना है ये कितना, ये 13.5 इंच होता है। तो हमने 13.5 इंच लेकर बाकी हिस्सा हमने कटिंग कर देना है। तो इसको पहले हमने ये उल्टी तरफ से हमने करना है ये सब काम। ये इसका सेंटर है, इसका हमने सेंटर इसका निकाल दिया। ये सेंटर इसका हमने एक साइड पे पकड़ लिया। ये 13.5 इंच है। ये 13.5 इंच, इसकी अब हमने कटिंग करनी है। दोनों तरफ से हम कर देंगे इसकी कटिंग। ये हमने कटिंग कर दी, अब इसको हमने अलग अलग कर देना है। अब इसको हमने इसका दरमियान लेकर इसको पूरे को ही फोल्ड करके इसकी कटिंग करना शुरू कर देते हैं। ये हमने ये इसका दरमियान है ताकि हमारा गला बराबर रहे। यहाँ से ये गला है, ये इसका दरमियान है। ये देखिए, ये अब हमने इसको बराबर किया, इसको यहाँ से इसके साथ रखा। अब इसको हमने ऐसे करके इसको फोल्ड कर दिया। इसका जो ये हिस्सा है ये ऊपर की तरफ आएगा क्योंकि ये आगे का है, और पीछे का हिस्सा हमने पीछे की तरफ लेकर आएंगे। और जो ये हिस्सा है ओपन वो मेरी तरफ होगा, और जो ये है जो बंद हिस्सा है वो उस तरफ होगा। ये आपने ख़ास ख्याल रखना है इस बात का। कमीज़ की लंबाई ये है, और ये दामन की हमने चौड़ाई जो कि डबल करके भी हमने कर लिया है। अब हमने स्टार्ट करना है तीरा से। तो तीरा 8.5 है, वैसे 7.5 होता है, 8.5 हमने बढ़ा के लिखा है, तो अपने 8.5 इंच रखना है। एक इंच बढ़ा के लिखते हैं तो वही हमने
1 इंच बढ़ा के 8.5 इंच पे हमने निशान लगा दिया। और कंधा लाइन है ये 8.5 हो गई। इसकी जो हमने ये लाइन खींचनी है, ये जब 8.5 ये है तीरा है, तो आधा इंच बढ़ा के करते हैं, वो 9 इंच होगी। तो तीरा है, कंधा लाइन हमारी 9 इंच। हमने 9 इंच यहाँ से स्टार्ट करना है। ये 9 इंच, यहाँ से भी 9 इंच। अब इसको हमने निशान, इसके इस निशान को हमने आपस में जोड़ देना, मिला देना। और जो तीरा हमारा 8.5 था, यहाँ पर हमने ये तीरा 8.5 है, इधर भी निशान हमने 8.5 का लगाना है ताकि हमारी कंधा लाइन निकल जाए। ये 8.5 पे निशान लगा दिया, ये हमारी कंधा लाइन आ गई। ये कंधा लाइन हो गई। अब देखना है हमने चेस्ट से कमर का फासला, जो कि 6 इंच है। कपड़े पे हमने किया है इसलिए 6 इंच, और अगर हमने सिले हुए कपड़े पे करना था तो वो हमने 5.5 इंच वो होगा, क्योंकि आधा इंच इसमें हमें ज़रूरत होती है, कपड़े में ज़रूरत होती है। ये हमने 6 इंच लगा दिया, और साथ ही हमने हिप का भी लगा दिया। चेस्ट से हिप का फासला 14.5 इंच, वो भी निशान लगा दिया। ये दूसरी तरफ भी हम इसका निशान लगाएंगे। ये 6 इंच पे निशान लगाया और ये 14.5 पे। अब इन दोनों को मिला देना है, इन दोनों निशानों को। अब हमने ये गला देखना है। गला 2.25 इंच भी रखा जाता है और 3 भी। 3 बहुत बड़ा हो जाता है तो 2.25 या 2.5 इंच भी सही रहता है। अगर 2.25 हम रख लेते हैं, ये 2.25 इंच। आप अपने गले के हिसाब से अब देख लें, आपको 2.5 पसंद है या 2.25। ज़्यादा बड़ा गला आपके मर्ज़ी, आप रखें या जैसे, लेकिन मैं रखती हूँ, मैं नॉर्मल गला रखती हूँ, तो ये 2.25 नॉर्मल है, ये इसलिए मैंने इधर 2.25 पर निशान लगा दिया। अब यहाँ से आधा इंच का हमने लेना है, ये तीरे का की कटिंग करनी है। यहाँ से इसको हमने मिला देना है। ये 2.25 पर निशान लगा दिया। अब जब हमने आधा इंच इधर से निकाल दिया तो हम ये जो निशान है इसी के ही नीचे से हमने इसको नापना है कि ये कितना है हमारा। ये इतना 1/2 इंच निकालने के बाद ये हमारे पास बचता है तकरीबन 8 इंच। 8 का हमने हाफ़ लेना है, ये तो हमारा 4 इंच हुआ। ये देख लें, ये है यहाँ से 8 इंच
8 से हाफ लेना है, वो 4 इंच होगा। ये हमने 1/4 हिस्सा बाहर की तरफ उस तरफ निकालना है। ये यहाँ से ये आधा इंच समझ लें, आधा इंच को ज़रा सा हमने ये लगा दिया निशान। अब इसको इसके साथ हमने मिलाना है। अब ये मिला दी लाइन। जब यहाँ पर हमने करना है, इस पे भी हमने ये हिस्सा इतना जो आप देख रही हैं, ये इतना हिस्सा हमने इसको आधे इंच से भी कम, ये हमने ज़रा सा निशान लगा दिया, ये ज़रा सा निशान। अब इसको इसके साथ जोड़ते हुए हमने इधर लेकर आना है, लेकिन इससे पहले हमने चेस्ट देखने हैं कि हमारा चेस्ट कितने हैं। अब ये चेस्ट का हमने निशान लगाना है। ये चेस्ट 11.25, ये हमने निशान लगाया चेस्ट। अब यहाँ से हमने ये जो है ऐसे करके हमने इस तरफ से यहाँ तक लेकर आ, ये देखें, ये यहाँ से ऐसा ऐसा हमने यहाँ पर इस वाले निशान से इस वाले निशान तक लेकर आना है। ये देखें ऐसे। अब इसको इसके साथ मिला देने, ये, और बस ये यहाँ पे लाके हमने ख़त्म किया। ये देखें, यहाँ से ऐसे लेकर आए और इसको इसके साथ यहाँ इस वाले निशान के साथ। ये आपको बहुत सहूलत हो जाएगी जब आपने इसका हाफ़ किया। हाफ़ के बाद आपने इस तरह से लाइन लेकर आएगी तो आपको आसानी से कंधे की गोलाई में आपको परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी। अब ये इस तरह से ये लेकर आए और इसका फोल्ड कर दिया। अब ये हो गए कंधे की। अब हमने कमर का करना है कि कमर 9.25 रखी थी, ये 9.25 और हिप 12 इंच। अब इन सबको हमने निशानों को मिलाना है। और लेकिन यहाँ से हमने जब यहाँ से हम इधर से ले लिया, ये 1 इंच का फासला हो गया क्योंकि ये हमने चौक मोड़ने, और यहाँ से हमने 2 इंच का फासला रखना है। ये 2 इंच का रखा। अब यहाँ से इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मिला देना है। ये जो 2 इंच लिया था, ये हमने इसके साथ मिला देंगे। यहाँ पर हमारी सिलाई होगी। अब हमने कटिंग का मार्जिन रखना है। ये 1.5 इंच का फासला रखना है। इधर से 1.5 इंच, यहाँ से भी 1.5 इंच, 1.5 इंच रख लें, 2 इंच भी रख सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है कि ताकि अगर कोई मसला हो तो आपने ज़्यादा उसको कर सकते हैं, नहीं तो 1.5 इंच भी सही है, 2 इंच भी सही है, इससे ज़्यादा ये कम नहीं। यहाँ से 1 इंच। अब इन सब हिस्सों को अब हमने मिलाना है। ये हमारी कटिंग होगी इसमें। ये अब हमने निशान लगा दिया इसका। अब हमने ये बस ये यहाँ पर निशान, अब इसकी कटिंग होगी।
कटिंग करने से पहले ये इसके जो आगे के हिस्से हैं 2 पीस ये उठाने हैं। नीचे चारों के चारों को नहीं उठाना, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगी शर्ट। जो ऊपर के जो 2 हिस्से हैं इनकी हमने कटिंग करनी है। पहले तो हमने ज़रा सा कट लगा दिया, ये जो आधा इंच है इसके ऊपर हमने चारों को कटिंग कर दी बस। अब यहाँ पर हमने स्टॉप कर दिया। अब हमने इसका 2 पीस लेने हैं, इसके ये 2 पीस इसके लिए, और यहाँ से हमने इसकी कटिंग कर दी। ये हिस्सा अलग कर दिया। अब ये हिस्सा जो बचा है ये पीछे का है, इसके अब हमने निशान लगाना है सेम उसी तरह से जैसे पहले लगाया था। ये चीज़ हमने वही कंधा लाइन की लाइन लगानी है। ये कंधा लाइन है, इसी से हमें पता चलता है कि हमने किस तरह से कटिंग करनी है। कंधा लाइन ये हमने निशान लगा दिया कंधे लाइन, और उसी तरह से यहाँ तक जो हमने निशान लगाया था वो 1/2 इंच लिया था। 1/2 इंच को हटाकर नीचे से तो वो 8 इंच, 8 का हमने हाफ़ किया, वो 4 इंच आया। ये हमने 4 इंच पे पहले जो निशान लगाया था सेम इस पर भी 4 इंच का निशान लगा दिया। अब ये यहाँ से इधर जो होती है कंधे का स्टार्ट, जब यहाँ से यहाँ ये 1.5 इंच भी रखा जाता है और 1 इंच भी। ये मैंने 1 इंच तकरीबन रख लिया है। अब इसके साथ ऐसे करके कटिंग होगी और हमने यहाँ पे ख़त्म कर देना है इसको, निशान को। ये हमारा निशान पहले से लगा हुआ है, हमने यहाँ से स्टार्ट करके ऐसे और यहाँ पे हमने ख़त्म कर देना है। यह 1 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा, 1.5 इंच भी कर सकते हैं और 1 इंच भी, और लेकिन मैंने इसको दरमियान में लिया है 1.25 इंच। ये 1.25 पर लिया है, ये 1.5 इंच नहीं लिया, 1.25 इंच लिया है। ये यहाँ पे इधर तक। अब इसके निशान इसी तरह से जाएगा, ये ऐसे करके निशान लगाया और ये चेस्ट वाला जो हिस्सा है इधर पे लाके हमने ख़त्म किया और ये पूरा नीचे तक इसको कर दिया। अब इसकी कटिंग हो गई। ये पीछे वाले गले की, पीछे वाले कंधे की कटिंग है। ये इसके साथ मिलाया चेस्ट के हिस्से के, फिर हमने इसको सारा निकाल दिया। ये आपका डबल मिल गया। ये आपका आराम से गला बन जाएगा आगे और पीछे का। इसको जब आप ऐसे करेंगे, ये अब अलग निकाल दिया। अब हमने यहाँ पर तो सिलाई करनी है, ये हमारी कटिंग है, इसकी कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद अब जैसे हमने ऊपर वाले हिस्से का हमने निशान लगाया था, सेम हमने नीचे भी हिस्से पर भी निशान लगाना है, ताकि जब हम सिलाई करें तो एक ही दफ़ा में सिलाई हो जाए। ये निशान लगाया, इसके बाद यहाँ से हमने इसको पकड़ा और इधर निशान लगाया है। ये देखिए, इस तरफ हमने निशान लगा दिया। ये हिस्से पर इधर से यहाँ उंगली रखी है और यहाँ पे हमने इसका निशान लगा दिया। अब इसी तरह से हिप की तरफ आए और ये इधर भी जो निशान लगाया है इसका इस तरफ हमने उंगली रखी और इधर नीचे निशान लगा दिया। अब इसको फोल्ड करके इस सारे हिस्से को हमने मिला देना है।
इसके बाद अब हमने छोटे छोटे से इसमें निशान लगा देने, इधर इधर और इधर, ताकि जब हम सिलाई करेंगे तो हमें आसानी हो जाएगी कि हमने कहाँ पर शुरू करना है और कहाँ पर ख़त्म करना है। ये छोटे छोटे से हमने ये इसके निशानात लगा दिए, इधर भी इसी तरह से निशान लगा दिए, बहुत छोटा छोटा सा निशान लगाना है। यहाँ से भी ये हिप की तरफ हमने वो कमर की तरफ लगाया था, ये हिप की तरफ हमने छोटा सा निशान लगा दिया। ये हमारा पूरा निशान हो गया। अब ये जो हमने तीरा है इसकी कटिंग करनी है। ये तीरे की कटिंग यहाँ से, ये जो हमने 1/2 इंच का निशान लगाया था उसकी कटिंग, ये इसकी कटिंग कर दी। अब ये हमने इसको अलग अलग कर दिया है। ये अलग हो गया, अब ये अलग हो गया, और ये कपड़ा भी हमें काफ़ी बड़ा मिल गया। इस तरह से डबल करने का ये नतीजा हुआ कि ये हमें कपड़ा हमें पूरा मिल गया। इसको जब हम जोड़ेंगे इसके बाद आराम से हम गला भी बन जाएगा आगे का और पीछे का। तो ये हुआ कमीज़ की कटिंग का तरीका। अगर आप इस तरह से कमीज़ की कटिंग करेंगी तो आपका कमीज़ बिल्कुल सही तरीके से सिलेगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए। कोई सवाल हुआ तो कमेंट में ज़रूर बताएं।